हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 12 हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 12 क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं और इसका पार्ट हम 2 की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी लोह स्तंभ के बारे में। अब हम बात करेंगे उसके आगे के बारे में कि ईंटों और पत्थरों की और कौन कौन सी ऐसी इमारतें थी या किस तरीके के चित्र हमें पाए गए या कौन कौन सी बुक से हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। देखिए, हिस्ट्री में हमें सिर्फ इतिहास के बारे में ही पता चलता है और हिस्ट्री का मतलब भी होता है हमारा जो हमारा बीता हुआ कल है। और हमें अपने बीते हुए कल में इंटरेस्ट दिखाना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना आज डेवलप कर लिया है। हम जब भी शांत बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमने कल क्या काम किया था, क्या हमसे अच्छा हुआ था, क्या हमसे बुरा हुआ था। हम ऐसा हमेशा सोचते हैं, हमेशा अपने किए हुए अच्छे कामों के लिए अपने आप को प्रेज़ करते हैं। और जबकि हम लोग अपने अच्छे कामों के लिए प्रेज़ करते हैं तो अपनी गलतियों के लिए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे वो हमसे गलती से ही कुछ ऐसा हो गया हो। तो इसलिए लेकिन हमें यहाँ पर सब प्रेज़ की बात करनी है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले अपने उस इतिहास के बारे में जिनके हम लोग पुरातत्वविदों के ऊपर, इतिहासकारों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में अगर बात करें तो ईंटें और इमारतों में सबसे पहले हमारी बात आती है स्तूप के बारे में। स्तूप के बारे में हमने एक चैप्टर में बताया था कि जो भी हमारे शिल्पकार, जो हमारे बौद्धिज़्म के लोग थे, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो लोग थे, वो लोग जब जहाँ पर वो पूजा करने के लिए जाते थे या ध्यान लगाने के लिए जाते थे, उनके लिए एक विहार बनाए गए थे। तो ऐसे ही हमें एक जगह पर मिले थे स्तूप टाइप के। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है टीला। ये देखिए, जो शाब्दिक अर्थ है वो टीला होता है और वो कभी गोल या बड़े बड़े आकार के होते हैं। और इसी के साथ उसमें मतलब एक स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, चाहे बड़े हो छोटे हो, कैसे भी डिब्बा टाइप होता है। उसे बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष रखे होते हैं, जैसे कि किसी के दांत रखे हो, हड्डी रखी हो, राख रखी हो, या उनके द्वारा कोई भी कीमती चीज़ या उनका कोई कीमती पत्थर या सिक्का, कुछ इस टाइप का। उसे धातु मंजूषा भी कहा जाता है। तो हमने ये देखा था कि धातु मंजूषा कहते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक स्तूप जो धातु मंजूषा के ऊपर रखी हुई मिट्टी हुआ करती थी, उसी का एक टीला होता था और उस टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद में उसको गुंबद नुमा एक ढांचे के रूप में तराश कर रख दिया जाता था, ताकि एक स्तूप की तरह वो हमें दिखता है। तो इसके जो स्तूप होता था उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार एक पथ बना होता था, जिसको प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ जहाँ पर लोग अपनी चला करते थे, एक तरीके से परिक्रमा लगाते थे, और उसके आसपास एक रेलिंग हुआ करती थी जिसे वेदिका भी कहा जाता है। और ये भी हमारे इतिहासकारों ने ये इसको परीक्षण किया है कि जो स्तूप है वो पहले बना दिए गए थे और बाद में इसके रेलिंग वगैरह का जो काम था वो बाद में हुआ था, जिसे वेदिका के रूप में कहा गया। तो ये अन्य राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। तो ये कह सकते हैं कि स्तूपों का विकास लगातार होता रहा था। वेदिका में जो प्रवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग या तोरण जो मूर्तिकार की सुंदर कलाकृतियों से सजे रहते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देते हैं और मतलब यहाँ पे जाकर आपको बहुत अच्छा लगता है और ये कहेंगे कि हमें आनंद की बहुत अनुभूति होती है। आप अमरावती में जाइए, अमरावती में देखिए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, जो भी हिंदू मंदिरों का जो भी निर्माण हुआ था कुछ टाइम पे, जिसमें विष्णु भगवान, शिव और कोई देवी देवताओं की पूजा हुई थी, और मंदिरों का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था, जो आप अभी मंदिर जाते हैं तो आप देखिए, तो जो मेन भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग गर्भगृह। गर्भगृह कहते हैं जो वो मुख्य स्थान होता है जहाँ पे हमें देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। और इसमें जो है जो भक्त जहाँ पे पूजा करते हैं वो गर्भगृह को बहुत पवित्र रूप में मानते हैं। और जो इसके ऊपर एक आपने देखा होगा ना, एक ऊंचा सा शिखर टाइप का बनाया होता है जिस पर झंडा भी लगा होता है, इसे शिखर कहा जाता है। इसका शिखर का निर्माण जो होता है बहुत कठिनाई से होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक योजना बनी होती है। आप ये देख लीजिए कि मंदिर के ऊपर इस तरीके से जो ये बने होते हैं, आप इसको देख सकते हैं बहुत ध्यान से। मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो आपके बने हुए हैं, ये जो ऊपर की तरफ को ये जो दिख रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक सभागार होता है जो आपने मंदिरों के अंदर देखा होगा, एक जगह जो बिल्कुल खाली पड़ी होती है, उसमें लोग इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे एकाश्म की। एकाश्म का मतलब होता है जो एक ही पत्थर से बना होता है। जो आप ये दूसरा चित्र देख रहे हैं जो ब्राउन कलर का है, ये पूरा एकाश्म है। यहाँ पर क्या है, ये मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए, इन्हें एकाश्म मंदिर कहा जाता है इसीलिए। उसके बाद हम बात करेंगे महाबलीपुरम और ऐहोल के मंदिरों में, उसमें एकाश के मंदिर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और वो इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो मंदिरों से भी भरपूर है और मंदिरों को हमें देखने जाना ज़रूर ही चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। मंदिर और स्तूप हमारे जो बनाने का एक अलग तरीका होता था। देखिए, जो भी मंदिर स्तूप बनाना होता है वो कोई आम आदमी नहीं बना सकता था, उसके लिए हमेशा कोई राजा या रानी थे जो खर्च करते थे पैसा, क्योंकि उनके लिए अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना होता था, शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था, मंदिर या स्तूप के लिए स्थान को देखना होता था, दीवारें कैसी होंगी, चौखट कैसे होंगे, हर चीज़ करना था जिसमें बहुत पैसा भी खर्च होता था। तो इसीलिए ये सारा पैसा राजा और रानी दिया करते थे या कोई बड़े सेठ दिया करते थे। उसके अलावा यहाँ पर जो भक्त होते थे जो स्तूपों या मंदिरों के लिए उपहार लाते थे, उनका योगदान होता था इसमें। जैसे कि अगर कोई मजदूर भी है, अगर हाथी के दांत से कुछ काम करता है तो उनको जो बचत हुई हाथी के दांतों को लेकर आगे उनसे कुछ काम करवा दिया। या श्रमिक क्या करते थे, अपना एक दिन वहाँ पे दे देते थे कि हम लोग यहाँ पे एक दिन फ्री में काम करेंगे। सजावट के लिए व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले लोग या कोई भी अन्य प्रकार की जो हमारे उसमें यूज़ हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ मतलब वो लोग काम करते थे और उससे पैसा इस तरीके से उनका एक तरीके से योगदान लगता था या पैसा लगता था। तो हम कह सकते हैं कि हर किसी का वहाँ पर योगदान हुआ करता था, लेकिन जो मेन खर्चा उठाते थे राजा और रानी उठाया करते थे। आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको पिक्चर में जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये एक जैन मठ है जो पहाड़ी को नीचे की तरफ खोद कर बनाया गया है, 2 मंजिल का। इसमें देखिए कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इसमें जो ये रूम बने होते थे ना, इन रूम में जैन भिक्षु रहा करते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से ये बनाया गया है और जो पहाड़ है उनको नीचे की तरफ को खोद कर बनाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे चित्रकला की। चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं जो ये चित्र है आपके सामने, जो ये चित्र दिखाया गया है, ये अजंता की गुफाओं में मिला है। एलोरा अजंता की गुफाओं के तो चित्र बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अजंता में जहाँ पे सैकड़ों साल पुराने जो गुफाएं खोदी गई थी वो भी भोक्ष विधियों के द्वारा बनाए गए थे और वो इतने सुंदर तरीके से बनाए गए थे कि इसने अंदर अंधेरा होने के बावजूद भी मशालों की रोशनी से चित्र बनाए गए, इतने अच्छे बनाए गए कि 1500 सालों के बाद भी उनके रंग जो है वो ख़राब नहीं हुए हैं। और ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रंग है और खनिज है, ये इतिहासकारों ने कुछ प्रमाण भी दिए हैं कि ये जो रंग और जो चित्र बनाए गए हैं ये जो खनिज पदार्थों के द्वारा बनाए गए हैं या फूलों से बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुस्तकों की दुनिया की। पुस्तकों में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैंने पहले भी बताया था एक लास्ट वीडियो में कि पुस्तकों में हमारे जो 2 मेन महाकाव्य हैं वो महाभारत और रामायण है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर एक तमिल महाकाव्य है जो करीबन 1800 साल पहले लिखा गया था। इसका नाम है सिलपपिदकारम। इनकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है जिसमें कोवलम जो है वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और पत्नी से भी प्रेम करते हैं। उसके बाद वो राज्य को छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन किसी और राज्य के द्वारा उनको झूठे आरोप में प्राणदंड दे दिया जाता है। तो इसमें उनके एक दुख की कहानी है उनके पत्नी के द्वारा। उसके बाद एक दूसरा एक महाकाव्य है, बहुत बड़ा, तमिल में ही लिखा गया है ये भी। इसका नाम है मणि मेखलई, जो करीबन 14 साल पहले लिखा है। तो इसमें कोवलम, जो पहले कोवलम थे जिसका मैं भी आपको बता रही थी, उनकी और उनके जो माधवी उनकी बेटी, उनकी कहानी। तो हम कह सकते हैं कि ये 18 साल पहले लिख दी गई होगी लेकिन वो हमें मिली नहीं होगी, और इनकी जो कॉपी की गई होगी मणि मेखलई के द्वारा या जो भी रहा होगा, तो उसके बाद हमें ये आगे की कहानी मिली। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे जिसमें कि पुरानी कहानियों का जो संकलन है वो है, जैसे कि हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उनकी जो कहानियों का संकलन है। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुराण का मतलब क्या होता है। पुराण का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे जो हमारे देवी देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा की विधियाँ दी गई कि हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी हमें पुराणों में मिल जाती है। और पुराणों में सबसे खास बात ये भी होती है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया था, कि पुराणों की सबसे खास बात ये है कि जो स्त्रियां शूद्र थे उनको ये पढ़ने की उम्मीद मतलब जिनको कुछ भी धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, उनको भी ये पुराण जो है वो सुनने की अनुमति
हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करेंगे महाभारत और रामायण की, जिसमें महाभारत का जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। उसमें एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत में, जिसमें युद्ध का जो उद्देश्य था वो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। ये बहुत लंबी कहानी मानी जाती है। उसके बाद दूसरा है हमारा रामायण, जो संस्कृत के लेखक वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और इसमें भी एक रामायण में राजा राम की कहानी है, जो अपनी पत्नी को उनके एक सौतेली माँ उनको वनवास दे देती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी उनकी पत्नी का हरण हो जाता है रावण के द्वारा, और रावण को वो रावण की लंका में जाकर अपनी पत्नी को बचा कर लेकर आते हैं। तो ये उनके लिए कहानी है। तो हम कह सकते हैं ये बहुत प्रचलित कहानियाँ हैं, और कहीं ना कहीं रामायण के साक्ष्य भी ढूंढे जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी में ही राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं ये कितनी सत्य है, इसका तो प्रमाण धीरे धीरे मिल ही रहा है हमें। उसके बाद हम बात करेंगे कि आम लोगों के द्वारा भी कुछ कहानियाँ थीं जो लिखी जाती हैं और लोग उन पे नाटक करते थे। तो एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैं आपको सुना देती हूँ। कि एक समय बंदरों का महान राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 8,000 से वो 80,000 से भी ज़्यादा नौयों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को खास आम के पेड़ के फल बहुत ही अच्छे लगते थे। वो आम इतने अच्छे थे कि वो आम धरातल पे उगते भी नहीं थे। एक दिन एक पका हुआ आम नदी में बहकर वाराणसी पहुंच गया, और वो राजा के पास पहुंच गए जब राजा वहाँ पे नहा रहे थे। उनको आम मिला, उन्होंने उसको एक प्रसाद समझ के उसको चखा, और चक्कर वो हैरान रह गए कि इतने अच्छे आम तो हमें मिल ही नहीं सकते, कहाँ से आए हैं। तब उनके अनुयायियों ने बोला कि ये आम तो हिमालय की चोटी पर मिलते हैं। राजा वहाँ पहुंचे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि बहुत अच्छे आम है, उन्होंने बहुत खाए। लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि बंदर भी वो आम खा रहे हैं। तो राजा को ये बात बिल्कुल अच्छी लगी, और उन्होंने राजा को उन्होंने बंदर और बंदर के सारे अनुयायियों को मारने की प्लान किया। तो बंदर के जो राजा थे उसने अपने सारे के सारे जो बंदर अनुयायी थे उनको बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। और ये वाली स्थिति देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, और बाद में उन्होंने मतलब राजा को बहुत दुख हुआ, उनको बहुत ज़्यादा शोक की वजह से उन्होंने बंदर की प्रतिमा भी बनवाई। और ये जो है हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी कहानी थी, ये पूरी कहानी किस स्तूप में मिली हमें, और स्तूप में इसको पूरी कहानी को चित्र के रूप में दिखाया। तो हम ये कह सकते हैं कि कहानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। ये आपकी स्क्रीन पर ही मैंने आपको दिखाई है। आपको अगर बहुत जल्दी लगे तो प्लीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं ये कहानी को। ये कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके हम बात करेंगे हमारा विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। सबसे पहले तो विज्ञान का या फिर खगोल शास्त्री का नाम अगर हम लेते हैं या गणितज्ञ का नाम लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, आर्यभट्टियम, यानी कि आर्यभट्ट जी, जिन्होंने दिन और रात उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। जबकि हमें तो यही लगता था कि रोज़ सुबह सूरज निकल जाता है, शाम को डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो गिनती की पद्धति है वो भी जो अरबों के द्वारा अपनाई गई थी और यूरोप में भी फैल गई थी। ज़ीरो यानी कि ज़ीरो जो है वो भी भारत ने ही ढूंढा था। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो इतिहास है बहुत ही अच्छा रहा। इसके बाद एक और मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए में भी काम आएगी। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बिना ही गिनती करते हैं आज भी। हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद बात करते हैं जब हमारे भारत में ये सब हो रहा था उसी टाइम पर 1900 साल पहले की बात है कि कागज़ का आविष्कार भी हुआ था। और कागज़ का आविष्कार चीन में किया गया था काई लून के व्यक्ति के नाम के द्वारा। उसने कागज़ की लुगदी बनाई थी, उसको पानी में भिगो के रखा था, लुगदी को दबाकर उसको पानी को निचोड़ कर सुखाकर कागज़ बनाया था। इस विधि को बहुत समय तक गुप्त रखा गया था, लेकिन 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंची, उसके बाद वो हर जगह पहुंचती चली गई। इस महाद्वीप में यानी कि हमारे भारत के जो उपमहाद्वीप में जब ये कागज़ के बारे में जानकारी प्राप्त थी बगदाद के द्वारा हुई थी। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि बगदाद के द्वारा ये जानकारी भारत में पहुंची थी। आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।